बारादौत का एक जो टोला दिखाई दे रहा है, इस टोला से लगभग 25-30 लड़के आज के डेट में हम लोग सरकारी सेवा में है। इसका मेन उद्देश्य है कि बच्चे प्रेरित हो, वह भी देखकर हमसे ऊर्जवान बने। तो हमारा उद्देश्य हमेशा यही रहा है कि गांव की उन्नति हो, शिक्षा का जोत जले। अजीमुशान हैदरी कॉन्फ्रेंस, इस कॉन्फ्रेंस में हिंदुस्तान के एक से एक बढ़कर उलमाए कराम व शुअरा इस्लाम तशरीफ़ ला रहे हैं। हमारा जो पैगाम है मज़हब इस्लाम का और पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का, अख़ुवत और भाईचारगी का, मोहब्बत को बांटना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इल्म की रोशनी को उजागर करना है। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। मुजफ्फरपुर जिले के पारू प्रखंड के बरादाऊद में अभी है और यहाँ पे हैदरी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। कल हैदरी कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम समाज के जो बड़े शख्सियत होते हैं उनके द्वारा समाज के बीच में वक्ता होंगे, उसकी तैयारी जो है लगभग मुकम्मल कर ली गई है। और तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे हैदरी कॉन्फ्रेंस को लेकर के, जिस प्रकार स्टेज बनाया गया है। और उसके अलावा आपको बता दें कि जो पंडाल है, आप देख सकते हैं कि जो लंबी चौड़ी यह पंडाल बनाई गई है, क्या कुछ इंतजामात यहाँ पे रहेगी, क्या कुछ विधि व्यवस्था की गई है, इन सबको लेकर के यहाँ पे जो कमेटी के लोग हैं उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। और जैसा कि बताया गया है कि तकरीबन 20,000 लोगों की यहाँ पे व्यवस्था की गई है बैठने के लिए। और बड़े लंबी चौड़ी जो पंडाल है वो बनाई गई है। यहाँ पे मौलाना साहब है, क्या कहेंगे कल की क्या कुछ तैयारियाँ है? बहुत सारी तैयारियां हैं और बहुत अच्छी तैयारी है कि नहीं। जो लोग भी यहाँ आएंगे उनका इस्तकबाल है, हम उनका स्वागत करते हैं। और जहाँ तक हो सकेगा हम अपना बेहतरीन इखलाक उनके सामने पेश करेंगे। जहाँ तक हो सकेगा हम उन्हें खिलाएंगे पिलाएंगे और अच्छी जगह बैठाने की कोशिश करेंगे। कौन कौन आ रहे हैं इस कॉन्फ्रेंस में? इस कॉन्फ्रेंस में हिंदुस्तान के एक से एक बढ़कर उलमाए कराम व शुअरा इस्लाम तशरीफ़ ला रहे हैं। इस कॉन्फ्रेंस की सरपरस्ती हर साल की तरह इन साल भी शहज़ादे हुज़ूर नबी मिल्लत हज़रत अल्लामा डॉक्टर सैयद नाहिद अहमद हैदरुल क़ादरी साहिब सज्जादा हसनपुरा शरीफ सिवान फरमा रहे हैं। और उनके साहबजादे हज़रत अल्लामा सैयद आकिफ़ अहमद हैदरुल क़ादरी अज़हरी वली अहद खानकाह आलिया हैदरिया हसनपुरा शरीफ सिवान वो सदरत फरमाएंगे। और इस तकरीब में, इस एक रोज़ा अज़ीमुश्शान हैदरी कॉन्फ्रेंस में हिंदुस्तान के बहुत बड़े नामवर खतीबुल हिंद हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला आप मुरादाबाद से तशरीफ़ ला रहे हैं। दूसरी तरफ बिहार की शान कहिए, बिहार की जान कहिए, बिहार की पहचान कहिए, सुल्तानुल वाइज़ीन हज़रत अल्लामा मुफ्ती सुल्तान रज़ा सिवानी आप बिहार के सिवान से तशरीफ़ ला रहे हैं। और खलीफा हुज़ूर नबी मिल्लत हमदर्द कौम व मिल्लत हज़रत अल्लामा मुफ्ती निसार अहमद साहब क़िबला मुरादाबादी आप मुरादाबाद से तशरीफ़ ला रहे हैं। शहनशाह तरन्नुम तग़ज़्ज़ुल हज़रत शहबाज रज़ा कलकत्तवी आप कलकत्ता से तशरीफ़ ला रहे हैं। हज़रत अज़मत रज़ा भागलपुरी आप भी तशरीफ़ ला रहे हैं। बुलबुल बाग़ हैदरी हज़रत ताहिरुद्दीन ताहिर नबीली, हज़रत शाद मुज़फ़्फ़रपुरी, हज़रत नोमान हैदरी, खलीफा हुज़ूर नबी मिल्लत हज़रत अल्लामा ममनूनुल हक़ साहब क़िबला, हज़रत अल्लामा फ़िरोज़ अहमद साहब हैदरुल क़ादरी, इनके अलावा दिगर उलमाए कराम व शुअरा इस्लाम इस अज़ीमुश्शान हैदरी कॉन्फ्रेंस में तशरीफ़ ला रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला यहाँ के लोगों ने बहुत अच्छा इंतज़ाम किया है। क्या कुछ उद्देश्य रहती है इस तरह की कॉन्फ्रेंस से करने से? क्या कुछ करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं? हमारा जो पैगाम है मज़हब इस्लाम का और पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का, अख़ुवत और भाईचारगी का है कि नहीं। मोहब्बत को बांटना है, प्यार को बांटना है, एक दूसरे को गले से लगाना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इल्म की रोशनी को उजागर करना है। इल्म के हवाले से बात होंगी, लोगों को कहा जाएगा कि आप पढ़िए और आगे बढ़िए। इल्म क्या है? अल इल्मो नूर, इल्म नूर है। और जहाँ रोशनी होगी, जहाँ उजाला होगा, वहाँ अंधेरा नहीं होगा। हम ये चाहते हैं कि तमाम लोग इल्म हासिल करें, खुद इल्म हासिल करें और अपने बच्चों को भी पढ़ाएं लिखाएं, ताकि वो अपनी ज़िंदगी सही राहों पे गुजार सके। कौम के जो लोग हैं उनको प्रेरित करने की यह एक उद्देश्य है। कल कितने बजे से कैसे कैसे कार्यक्रम होगी शुरू?
इस अज़ीमुश्शान हैदरी कॉन्फ्रेंस की शुरुआत इंशाअल्लाह ताला इशाबाद होगी और नमाज फजर से पहले पहले तक ये प्रोग्राम चलेगा। क्या परिचय हो गया आपका? मेरा नाम मोहम्मद नौशाद आलम हैदरी, मैं यहीं रहता हूँ और इन लोगों की खिदमत करता हूँ। चलिए, हैदरी साहब थे और इंस्पेक्टर साहब है, जैसा कि बताया गया है। अभी सर पोस्टेड कहाँ हैं आप? सिवान में है। सिवान में पोस्टेड है। पुलिस इंस्पेक्टर होते हुए, पुलिस विभाग में होते हुए, इस तरह की जिस तरह से आयोजन आप कर रहे हैं, क्या उद्देश्य लेकर कर रहे हैं ये सब? इसका मेन उद्देश्य है कि बच्चे प्रेरित हो, वह भी देखकर हमसे ऊर्जवान बने कि मेरे समाज का ही एक लड़का, एक भाई, एक चाचा, एक बाबा किसी जगह पर है, तो हम भी अगर मेहनत करेंगे तो एक अच्छे जगह को प्राप्त करेंगे। और मेन उद्देश्य शिक्षा को ही आगे बढ़ाना है। हम शुरू में एक शिक्षा पेशा से भी जुड़े रहे हैं जी। और हम लोग इस गांव में समाज में मेहनत करके सिर्फ इस जो बारादौत का एक जो टोला दिखाई दे रहा है, इस टोला से लगभग 25-30 लड़के आज के डेट में हम लोग सरकारी सेवा में है। तो हमारा उद्देश्य हमेशा यही रहा है कि गांव की उन्नति हो, शिक्षा का ज्योत जले, हर एक घर में मस्जिद जन्म ले, हर एक घर में पारस गुप्ता जन्म ले, हर एक घर में राजेश गुप्ता जन्म ले, हर एक घर में अशोक गुप्ता जन्म ले, हर एक घर में बीपीएससी 1991 में क्रैक करने वाले विश्वनाथ गुप्ता बने, हर एक घर में मौलाना अतीउल्लाह बने, हर एक घर में मौलाना नौशाद साहब बने। यही हम लोगों का उद्देश्य है। शिक्षा का ज्योत जलाना है, भाईचारा लाना है, सामाजिक एकता का बंधन में पिरोकर हिंदू मुस्लिम एकता को और मजबूत करना है। कहीं ना कहीं शिक्षा का प्रचार प्रसार करना मेन मकसद है। अच्छा, कहाँ देखते हैं समाज को अभी जिस प्रकार से शिक्षा की आप बात कर रहे हैं, शिक्षा के स्तर में समाज कहाँ पे है? हम लोगों का समाज बहुत आगे बढ़ा है। ऐसे यह धरती बहुत ही उर्वर है। लगभग हर एक पोस्ट को, चाहे वह खेल जगत हो, राजनीति जगत हो, सामाजिक जगत हो, साहित्यिक जगत हो, लगभग हर एक क्षेत्र में इस गांव के लोग अब उस जगह को सुशोभित कर रहे हैं और आने वाले दिनों में भी जरूर सुशोभित करेंगे। जो कुछ खाली रह गया है, जो रिक्तियाँ रह गई है, उस रिक्तियाँ को भी इस गांव के बच्चे पूरा करेंगे। यही हमारी कामना है, यही हमारा विश्वास है, यही हमारा दृढ़ निश्चय भी है। चलिए, उज्जवल भविष्य हो लोगों की, आने वाले जनरेशन की। जी। अच्छा, चूंकि प्रशासनिक सेवा में आप है, तो विधि व्यवस्था को लेकर के क्या कुछ इंतजाम? विधि व्यवस्था को लेकर स्थानीय थाना, स्थानीय जो प्रशासन है, उनसे परमिशन लिया गया है और हमारे जो नौजवान जो यहाँ है, ये भी विधि व्यवस्था को संधारण करने में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। अच्छा, हैदरी कॉन्फ्रेंस जो है, ये है क्या? हैदरी कॉन्फ्रेंस लगभग 30-35 साल पहले से यह किसी न किसी बिहार के किसी न किसी जिले में होती आई है और इसका नेतृत्व खनकाहे हैदरिया के जो मुकद्दस जो हम लोगों के पीर साहब हैं, उनके द्वारा किया जाता है। अच्छा, क्योंकि बताया गया यहाँ पे आपके सदर साहब के द्वारा कि 20,000 लोगों की इंतजामात यहाँ पे है, तो इतनी भीड़ बढ़ेगी तो फिर इसको कैसे, इसकी विधि व्यवस्था पूर्ण कीजिएगा, दुरुस्त कीजिएगा? पहले ही हम बता चुके कि स्थानीय प्रशासन को भी सूचित किया गया है और हमारे नौजवान सब हैंडल कर लेंगे। और यहाँ हम लोग गंगा जमुना तहजीब को हमेशा प्रदर्शित किए हैं। यहाँ लगता ही नहीं है कि हम हिंदू है कि हम मुसलमान हैं, लगता है कि यहाँ हम लोग सभी आदमी एक भाई है और यहाँ सामाजिक एकता पूरे इस जिला में एक इस गांव की मिसाल है। हर वर्ग के लोग शामिल होंगे जी, इसमें। हर वर्ग के लोग शामिल हैं। आम लोगों से क्या अपील करेंगे? यहाँ कोई जातीयता बंधन नहीं है, कोई धर्म का बंधन नहीं है, कोई भी आ सकते हैं। जी, सभी लोग यहाँ तन मन धन से लगे हुए हैं। कैसे आना होगा यहाँ पे आपके? यहाँ आने के लिए अगर मुजफ्फरपुर से अगर आना चाहते हैं तो पारू से 4 किलोमीटर की दूरी पर यह जगह है। अगर इधर देवरिया की ओर से आते हैं तो देवरिया से 7 किलोमीटर के बाद यह बारादौत गांव है। पर्यटन मंत्री राजू सिंह का ये और उनका भी हमारे माननीय, हमारे सम्माननीय, हम लोगों का गौरव, हम लोग के गांव की शान माननीय राजू कुमार सिंह राजू जी का भी यह जन्म धरती है और कर्म धरती भी। आम लोगों से क्या अपील करेंगे अपने क्षेत्र को? आम लोगों से यही अपील है कि जो भी यहाँ विद्वान वक्ता आ रहे हैं, आए और उनके वचन प्रवचन शेरो शायरी को सुने और अगर
कहीं ना कहीं कोई अच्छा किरदार अगर झलकता है उनके वक्तव्य में, तो उस किरदार को उतारने का अपने जीवन में काम। क्या परिचय हो गया सर? मेरा नाम अब्दुल मजीद हुआ, पोस्टेड सिवान में। सिवान में पोस्टेड है। चलिए, अब्दुल मजीद साहब है, सिवान में पोस्टेड है, प्रशासनिक के सेवा में है। और हैदरी कॉन्फ्रेंस का जो आयोजन किया गया है, इसको लेकर के लगभग तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। पूरी जो कमेटी है, सभी लोग इस तैयारी में लगे हुए हैं। जो भी लोग यहाँ पे आएंगे उनके लिए खाने पीने की तमाम व्यवस्था की गई है। और जो यहाँ पे आएंगे, जो वक्ता होंगे और वो जो बताएंगे, तो कहीं ना कहीं जो माजिद साहब के द्वारा बताया गया है कि शिक्षा का प्रचार प्रसार करना मेन उद्देश्य इस कॉन्फ्रेंस का, और हर वर्ग, हर जाति धर्म के लोग इसमें शामिल होंगे। तो निश्चित रूप से एक बेहतर पहल कह सकते हैं सामाजिक दृष्टिकोण से। अगर आप आना चाहते हैं तो पता भी बताया गया है, आप उस पते पे इस कॉन्फ्रेंस में आकर शामिल हो। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।